हेलो दोस्तों, बुक ग्लांस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बुक आई विल टीच यू टू बी रिच की, जिसे लिखा है रमित सेठी ने। और हम इस बुक को 10 आसान पॉइंट्स में समझेंगे। पॉइंट नंबर 1, अमीर बनने की सोच रखना और जल्द शुरुआत करना ज़रूरी है। रमित सेठी कहते हैं कि अमीर बनने की राह पर चलना तब शुरू होती है जब आप खुद सोचते हो कि मैं अमीर बन सकता हूँ। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें बहुत पैसे मिल जाएं, तभी वे पैसे मैनेज कर पाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि अमीरी का रास्ता कम पैसे से ही शुरू होता है, बशर्ते आप सही फैसले लें और जल्दी शुरुआत करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई 22 साल की उम्र में हर महीने 3,000 रुपये की सिप शुरू करता है और उसे 12% का रिटर्न मिलता है, तो वो 60 की उम्र तक करोड़पति बन सकता है। वहीं अगर कोई यही काम 30 की उम्र में शुरू करे, तो वो करोड़पति बनने से चूक सकता है। फर्क सिर्फ शुरुआत के समय का होता है। अक्सर हम सोचते रहते हैं कि जब सैलरी ज़्यादा होगी तब बचत शुरू करेंगे, लेकिन रमित का कहना है कि आपको अपनी पहली कमाई से ही बचत और निवेश शुरू कर देना चाहिए। ये आदत भविष्य में बहुत बड़ा फर्क लाएगी। अमीर बनने की सोच के साथ आपको खुद पर यकीन करना होगा और छोटे कदमों से शुरुआत करनी होगी। पॉइंट नंबर 2, बजट बनाने से जिंदगी संकुचित नहीं होती, बल्कि फ्रीडम मिलती है। रमित सेठी का कहना है कि बजट बनाना एक बोझ नहीं है, बल्कि एक आज़ादी है। बजट का मतलब ये नहीं कि आप खर्च नहीं कर सकते, बल्कि ये तय करना है कि आप किस चीज़ पर खुशी से खर्च करना चाहते हैं और किस पर नहीं। उदाहरण के लिए, अगर किसी को यात्रा करना पसंद है तो वो अपनी कमाई का 20% ट्रैवल के लिए रख सकता है, लेकिन अनावश्यक शॉपिंग या हर हफ्ते बाहर खाने से बच सकता है। यानी पैसा उसी चीज़ पर खर्च करना जिसमें आपको असली खुशी मिलती है। रमित इसे कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान कहते हैं। इसमें आपकी इनकम के हिस्सों को 4 भागों में बांटा जाता है। 50% ज़रूरी खर्च जैसे किराया, बिल, 20-30% निवेश और सेविंग, 20-30% व्यक्तिगत पसंद जैसे खाना, ट्रैवल, शौक और बाकी किसी कर्ज की EMI आदि के लिए। बजट बनाना पैसे पर कंट्रोल पाने का तरीका है, ना कि खुद को रोकने का। जब आप प्लान के साथ खर्च करते हैं तो आपको कोई गिल्ट नहीं होता, बल्कि आप आत्मविश्वास से खर्च करते हैं और फालतू टेंशन से बचते हैं। पॉइंट नंबर 3, ऑटोमेटिक सिस्टम बनाना सबसे स्मार्ट तरीका है पैसे को संभालने का। रमित सेठी कहते हैं कि इंसान का मन बहुत बदलता है, कभी सेविंग करने का मन होता है, कभी खर्च करने का। इसलिए अगर आप पैसे को सही दिशा में लगाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है ऑटोमेटिक सिस्टम बनाना। इसका मतलब है कि आपकी सैलरी से हर महीना एक तय रकम सेविंग, निवेश और ज़रूरी खर्चों में अपने आप चली जाए। उदाहरण के लिए, जैसे ही आपकी सैलरी बैंक में आती है तो पहले से सेट कर दिया जाए कि 5,000 रुपये ज़िप में चला जाए, 2,000 रुपये इमरजेंसी फंड में और 1,000 रुपये ट्रैवल सेविंग में। इसके बाद जो पैसा बचेगा वही आप खर्च के लिए इस्तेमाल करें। इससे कभी ऐसा नहीं होगा कि महीने के अंत में सेविंग के लिए कुछ नहीं बचा। रमित बताते हैं कि एक बार अगर आपने ये ऑटोमेटिक सिस्टम सेट कर दिया तो फिर आपको बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आदत धीरे धीरे आपके पैसे को सही दिशा में ले जाती है। इस तरीके से पैसे पर आपका नियंत्रण रहता है और आप बिना ज़्यादा सोचे समझे भी अमीर बनने के रास्ते पर बढ़ते रहते हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम से आप अपने भविष्य के लिए एक मजबूत फाउंडेशन बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, क्रेडिट कार्ड सही इस्तेमाल किया जाए तो बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। लोग अक्सर क्रेडिट कार्ड से डरते हैं या फिर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। रमित सेठी बताते हैं कि क्रेडिट कार्ड एक बेहतरीन टूल है, बशर्ते आप इसे स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करें। यह आपको रिवॉर्ड्स, ट्रैवल पॉइंट्स और बेहतर क्रेडिट स्कोर देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने 10,000 रुपये का खर्च करते हैं और ये क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो आपको उसमें कुछ प्रतिशत का कैशबैक या पॉइंट्स मिल सकते हैं, जिन्हें आप भविष्य में छूट या यात्रा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रमित की एक कड़ी शर्त है, क्रेडिट कार्ड से खर्च उतना ही करो जितना आप डेबिट कार्ड से करते हैं। मतलब हर महीने बिल समय पर पूरा भरें, एक भी रुपया ब्याज मत लगने दें। इससे आपका क्रेडिट स्कोर सुधरता है, जो भविष्य में लोन लेने या रेंटल एग्रीमेंट में काम आता है। अगर आप अनुशासन से इसका उपयोग करें तो ये एक बहुत उपयोगी फाइनेंशियल टूल बन सकता है। लेकिन अगर आपने कंट्रोल खो दिया तो ये आपके बजट और सेविंग दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए सही तरीके से इस्तेमाल करें, तभी फ़ायदा होगा। पॉइंट नंबर 5, निवेश करना जल्दी शुरू करना चाहिए, चाहे राशि छोटी हो। रमित सेठी कहते हैं कि लोग निवेश को लेकर बहुत सोचते हैं, कहाँ लगाएं, कितना लगाएं, कैसे लगाएं। लेकिन वे असली बात भूल जाते हैं कि निवेश की सबसे बड़ी ताकत है समय। जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप 25 साल की उम्र में हर महीने 2,000 रुपये निवेश करते हैं और 12% सालाना रिटर्न मिलता है, तो 60 साल की उम्र तक आपके पास 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर यही काम 35 की उम्र में शुरू करें तो वो रकम आधी से भी कम रह जाएगी। रमित का कहना है कि आपको निवेश की हर बारीकी जानने की ज़रूरत नहीं है।
शुरुआत करें एसआईपी, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड से। कम पैसे से शुरुआत करें, लेकिन नियमित करें। निवेश को अपनी आदत बना लें। ज्यादातर लोग सोचते रहते हैं कि जब अच्छी सैलरी होगी तब निवेश करेंगे, लेकिन ये सोच ही सबसे बड़ी गलती है। निवेश का जादू तभी काम करता है जब आप समय को अपना दोस्त बनाते हैं। पॉइंट नंबर 6, सही बैंक और अकाउंट चुनना बहुत ज़रूरी है। रमित सेठी कहते हैं कि ज़्यादातर लोग जिस बैंक में खाता खुलवा लेते हैं वही ज़िंदगी भर टिके रहते हैं, चाहे वो बैंक फालतू चार्ज वसूलता हो या अच्छी सुविधा न देता हो। लेकिन अगर आप अमीर बनने की सोच रखते हैं तो आपको ऐसे बैंक के साथ रहना चाहिए जो आपकी मेहनत की कमाई का सम्मान करे और बेहतर सुविधाएं दे। उदाहरण के लिए, कई बड़े बैंक हर महीने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस न रखने पर चार्ज वसूलते हैं। वहीं कुछ डिजिटल या निःशुल्क बैंक ऐसे हैं जो न सिर्फ कोई चार्ज नहीं लगाते बल्कि आपको बेहतर मोबाइल ऐप, फास्ट ट्रांजैक्शन और ज़्यादा इंटरेस्ट भी देते हैं। रमित का सुझाव है कि एक अच्छा चेकिंग अकाउंट जहां से खर्च हो और एक हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट जहां सेविंग जमा हो रखें। इससे न सिर्फ आपका पैसा सुरक्षित रहेगा बल्कि सेविंग पर अच्छा ब्याज भी मिलेगा। बैंकिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो आपके ऑटोमेटिक निवेश और बिल भुगतान के साथ मेल खाता हो। अगर बैंक बार बार चार्ज करता है तो बैंक बदलना बिल्कुल सही कदम है। पैसा संभालने के लिए जो भी सिस्टम हो वो आपके पक्ष में काम करना चाहिए, न कि आपके खिलाफ। पॉइंट नंबर 7, कर्ज को जल्दी और स्मार्ट तरीके से निपटाना चाहिए। रमित सेठी का मानना है कि अगर कर्ज आपकी नींद उड़ा रहा है तो पहले उसी को खत्म करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। ज्यादा ब्याज वाला कर्ज जैसे कि क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन आपके वित्तीय भविष्य को खोखला कर सकता है, इसलिए इसे जल्दी से जल्दी निपटाना जरूरी है। रमित 2 तरीके बताते हैं, स्नोबॉल और एवलॉन्च मेथड। स्नोबॉल में आप सबसे छोटे कर्ज को पहले चुकाते हैं जिससे आत्मविश्वास आता है। एवलॉन्च में आप सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को पहले खत्म करते हैं जिससे पैसे की बचत होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 50,000 रुपये क्रेडिट कार्ड का बिल है जिस पर 36% ब्याज लग रहा है तो उसे जितना जल्दी हो सके उतारना जरूरी है, क्योंकि उस ब्याज की तुलना में कोई निवेश इतना रिटर्न नहीं दे सकता। रमित कहते हैं कि हर महीने अपने खर्च का प्लान बनाएं और कर्ज चुकाने के लिए एक निश्चित रकम तय करें। साथ ही नए कर्ज लेने से बचें। जब आप कर्ज मुक्त हो जाते हैं तो न सिर्फ मानसिक सुकून मिलता है बल्कि आप स्वतंत्र रूप से निवेश और सेविंग की ओर ध्यान दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, रिच लाइफ का मतलब सिर्फ करोड़पति बनना नहीं होता। रामत के अनुसार हर इंसान की रिच लाइफ की परिभाषा अलग होती है। किसी के लिए ये हर साल विदेश यात्रा हो सकती है तो किसी के लिए अपने माता पिता की आर्थिक मदद करना। जरूरी नहीं कि रिच लाइफ का मतलब सिर्फ महंगी गाड़ियां और बड़ी कोठी हो। उदाहरण के लिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो हर महीने 10,000 रुपये सेविंग करता है और हर साल एक ट्रिप पर जाता है, वो भी अमीर महसूस कर सकता है अगर वो अपने जीवन के लक्ष्यों को जी रहा है। वहीं एक करोड़पति जिसे जीवन में संतोष नहीं है वो असल में गरीब है। रमित कहते हैं कि रिच लाइफ पाने के लिए आपको पहले अपनी प्राथमिकताएं समझनी होंगी। आप किस चीज़ पर खर्च करने में खुश महसूस करते हैं और क्या सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं, ये समझना ज़रूरी है। उसके बाद अपने पैसे का इस्तेमाल उस दिशा में करें जो आपकी रिच लाइफ को आगे बढ़ाए। इसलिए पैसे के साथ साथ जीवन के अनुभवों, संबंधों और संतुलन का भी ध्यान रखें। यही असली अमीरी है। पॉइंट नंबर 9, निवेश को कठिन मत बनाओ, सरल रणनीति अपनाओ। बहुत से लोग सोचते हैं कि निवेश करने के लिए फाइनेंस एक्सपर्ट बनना ज़रूरी है, लेकिन रमित का मानना है कि आप सरल तरीकों से भी निवेश में अच्छे परिणाम पा सकते हैं। ज़रूरी ये नहीं कि आप रोज़ स्टॉक्स चेक करें या बाजार की चाल पढ़ें, बल्कि ज़रूरी है कि आप निवेश करते रहें। रमित का फेवरेट तरीका है इंडेक्स फंड में निवेश। इंडेक्स फंड जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स पूरे बाजार का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें कम खर्चों में लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने 5,000 रुपये निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में लगाते हैं और उसे 20 साल तक रहने देते हैं तो आप करोड़ों रुपए बना सकते हैं बिना किसी तकनीकी जानकारी या ट्रेडिंग के। निवेश की दुनिया में सबसे ज़रूरी चीज़ है स्थायित्व और धैर्य। रमित कहते हैं कि एक सिंपल प्लान बनाएं, ऑटोमेटिक निवेश करें और उसे समय दें। बार बार बदलाव करने की ज़रूरत नहीं। जितना सरल प्लान होगा उतनी ही ज़्यादा सफलता की संभावना होगी। पॉइंट नंबर 10, अपने पैसे को नियमित रूप से रिव्यू और अपडेट करते रहो। रमित सेठी कहते हैं कि पैसे को सेट करके भूल जाना भी सही नहीं है। आपको समय समय पर अपनी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए। जैसे हम अपनी सेहत या करियर की प्रोग्रेस देखते हैं, वैसे ही फाइनेंस को भी देखना ज़रूरी है। हर महीने एक दिन निकालें जब आप देखें कि आपकी सेविंग कितनी हुई, निवेश कहाँ तक पहुँचा, कर्ज घटा या नहीं और खर्चों में कोई फालतू बात तो नहीं थी। इसे रामित मनी डेट कहते हैं, जब आप अपने साथ बैठकर पैसों पर बातचीत करते हैं।
उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने 20,000 बचा रहे थे लेकिन अचानक खर्च बढ़ गए हैं और आप सिर्फ 5,000 ही बचा पा रहे हैं, तो आपको अपने खर्चों का विश्लेषण करना चाहिए और ज़रूरत के हिसाब से बदलाव लाना चाहिए। ये नियमित रिव्यू आपको फाइनेंशियल कंट्रोल और आत्मविश्वास देता है। आप अपने लक्ष्यों के करीब हैं या नहीं, ये समझ आता है। पैसे को लेकर निष्क्रिय मत रहो, उसे समय दो, ध्यान दो और ज़रूरत के मुताबिक अपडेट करते रहो।